नमस्कार दोस्तों, मैं अचिंत घोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे हेल्थ से जुड़े चैनल हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ में, जिसमें मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आप और हम अपने हेल्थ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिट्टी के बर्तन हमारे सेहत के लिए कितने उपयोगी हैं। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाया जाता था। इस वजह से पहले लोग बीमार कम पड़ते थे, मगर बदलते वक्त में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किचन में कम होता गया और उसकी जगह धातु ने ले लिया, क्योंकि यह इस्तेमाल करने में आसान होता है। तो आइए जानते हैं क्यों फ़ायदेमंद है मिट्टी के बर्तन। शायद आप नहीं जानते होंगे कि एल्युमिनियम बर्तन में खाना पकाने से 87% पोषक तत्व, पीतल के बर्तन में 7% पोषक और कांसे के बर्तन में 3% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन ही ऐसे हैं जिसमें खाना बनाने से 100% पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। इसके अलावा भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने या खाना पकाने के कई फायदे हैं। नहीं खत्म होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिट्टी के बर्तन में बनी दाल और सब्जी में 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जबकि प्रेशर कुकर में बनी दाल और सब्जी के 87% पोषक तत्व एल्युमिनियम के पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसलिए अब डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की सलाह देने लगे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के क्या फ़ायदे हैं। गैस की समस्या से राहत। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाने से गैस की समस्या दूर रहती है। दिन भर ऑफिस में बैठने के कारण गैस की परेशानी है तो मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाएं। कुछ ही दिनों में राहत मिलेगी। बीमारियों से बचाव। मिट्टी के बर्तन खाने में मौजूद किसी भी पोषक तत्व को खत्म होने से रोकते हैं, जिससे हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। यह पोषक तत्व शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। कब्ज से राहत। भाग दौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवन शैली के बीच कब्ज की समस्या आम हो गई है, क्योंकि आजकल लोग बिजी होने के कारण जल्दी जल्दी ऑफिस या काम पर जाने के लिए घर का बना खाना भूल जाते हैं और बाहर से मिलने वाले फास्ट फूड पर डिपेंड हो चुके हैं। ऐसे में कब्ज की परेशानी रहती है। अगर आपको यह समस्या रहती है तो मिट्टी के तवे पर बनी रोटी जरूर खाएं। पीएच लेवल रहता है बैलेंस। मिट्टी के एल्कलाइन गुण भोजन में उपलब्ध एसिड के साथ प्रक्रिया कर शरीर में पीएच को निष्क्रिय या नियंत्रित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। भोजन बनाता है ज़्यादा टेस्टी। दूसरे बर्तनों के मुकाबले में मिट्टी के बर्तन में बना भोजन टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन को बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा खाना कई तरह के बीमारियों से बचाता है। खाना जल्दी नहीं होता है खराब। जो खाना मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है वह जल्दी खराब नहीं होता। इसकी खास वजह यह है कि खाने को बनाने में समय लगता है, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा देर तक ताज़ा ही रहता है। मिनरल्स और विटामिन से भरपूर। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से आपका भोजन अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि यह आपके भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे मिनरल्स और विटामिन्स को शामिल करता है। कम तेल का उपयोग। इसकी गर्मी प्रतिरोधक और धीमी गति से खाना पकाने के कारण भोजन अपने सभी तेलों और नमी को बरकरार रखता है। नतीजतन आपको अपने भोजन को नमी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त तेल और वसा की आवश्यकता नहीं होगी। मिट्टी के बर्तन यूज़ करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। मिट्टी के बर्तन को यूज़ करने से पहले लगभग 12 घंटे पानी में भिगोकर रखें, यानी रात भर इन बर्तनों को पानी में रखें और सुबह सुखाने के लिए रख दें।
बड़े बर्तनों को बस पहली बार ही 12 घंटों के लिए भिगोना है और छोटे बर्तनों को जैसे ग्लास, कटोरी, दही जमाने की हांडी, चम्मच, कप आदि को 6 घंटे भिगोना काफ़ी है। इसके बाद मध्यम आंच पर रखें और इसमें पके पौष्टिक भोजन का आनंद लें। मिट्टी के बर्तन किफ़ायती और आसानी से उपलब्ध होते हैं। कई दुकानें हैं जो मिट्टी के बर्तन बेचती हैं, जिससे आपको इसे खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी अन्य प्रकार के खाना पकाने के बर्तन की तुलना में मिट्टी के बर्तन काफ़ी सस्ते होते हैं। आप अपना जेब बिना ढीली किए भी इन्हें आसानी से विभिन्न आकारों में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना आपके शरीर के लिए किस तरह से उपयोगी है। अगले वीडियो में मैं आपको धातुओं से बने बर्तन के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमारे बनाए हुए पुराने वीडियोस देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। और हाँ, अपना कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना कभी ना भूलें, जिससे कि आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। अभी तक आपका प्यार देने का धन्यवाद। आगे भी सहयोग बनाए रखें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।